देखिए, पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये साइंस का चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम अपने आसपास के जो पदार्थ है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए पदार्थ कहते किसको है। कि कोई सी भी चीज, आप इस वर्ल्ड में कोई सी भी चीज, एग्जाम्पल में मैं सबसे अच्छा बताता हूँ कि जैसे कि कोई दरवाजा या फिर कोई मेज या कोई किताब, इनमें से कोई सी भी चीज आप ले लीजिए। इनमें से हर एक चीज का कुछ ना कुछ वेट, कोई ना कुछ ना कुछ तरीके से देख सकते हैं और किसी ना किसी हिसाब से महसूस कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, किसी दोनों सारी की सारी चीजें क्या होती है, दरवाजा घेरती, वो स्थान घेरेगी, जगह घेरेगी जिसमें भार हो यानी वेट हो, थोड़ी सी हल्का ना हल्का भारी हो, भले वो रुई क्यों ना हो, जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से, अपनी ज्ञान इंद्रिय मतलब ऐसी चीज जिसे आप सूंघ सकते हो, ऐसी चीज जिसे आप महसूस कर सकते हो। मतलब कि हमारी कितनी ज्ञान इंद्रिय होती है? 5। कौन कौन सी? आंख, नाक, जीभ, त्वचा, और एक बच गया है कान। आंख, नाक, कान, त्वचा, त्वचा यानी स्किन, चेहरा जिसे हम बोलते हैं, और आपका क्या बच गया है? जीभ बच गया होगा। ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसी चीजें जो हमारे आसपास हो और जिसे हम महसूस कर सके, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ वेट हो उसमें। भैया हवा में भी वेट होता है। अब बहुत सारे गुब्बारे को पकड़ लोगे तो कहीं ना कहीं हल्का ना हल्का वेट दिखता है उसमें। ठीक है। और हवा जगह भी घेरती है, तभी तो गुब्बारा इतना बड़ा होता है। ठीक है। तो देखिए, मैं पदार्थ की एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। मेज, कुर्सी, हवा, यहाँ तक कि धुआं भी। मेज, कुर्सी, हवा, धुआं भी, और चाहे कोई जिंदा चीज हो यानी मनुष्य, जानवर, आप इनमें किसी और का भी ना, कोई सा भी जानवर हो, चाहे कोई कीड़ा भी क्यों ना हो। ठीक है। जूस, जरूरी नहीं हो कि हर चीज सॉलिड हो, कोई लिक्विड भी हो सकता है। जूस, पानी, ऑरेंज जूस, कोई सा भी जूस बोल दो। पत्थर। ठीक है। उम्मीद है आपको पदार्थ समझ में आया। पदार्थ ऐसी चीजें होती है जो हमारे आसपास रहती है, होती है, और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या हो, वेट हो, वो जगह घेरे। ठीक है। आगे देखो, पदार्थ से रिलेटेड कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि या तो आप उसे पदार्थ कह दें तब भी सही, कई लोग उसे वस्तु भी कह सकते हैं, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं। कई लोग उसे चीज भी कह सकते हैं, ऐसी चीजें जिसमें वेट हो। और एक और शब्द आता है द्रव्य। ये द्रव्य शब्द भी देखो, द्रव अलग होता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं द्रव, तो इसका मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, जो मेटल की एक फॉर्म होती है, जिसे हम मेटल पढ़ रहे हैं ना, अभी हम द्रव पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पदार्थ की ही एक अवस्था होती है जिसे हम लिक्विड बोलते हैं, वो अलग बात होती है। दिख रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द्रव जो होता है वो लिक्विड का ही एक द्रव्य, इसका एक फॉर्म की बात हो रही है, इसका एक स्टेट होता है, इसका एक रूप होता है। सबसे आसान एग्जांपल आप समझ सकते हैं इसमें स्टेट के लिए, कि जो पानी होता है वो 3 अवस्थाओं में मिलती है, 3 स्टेट्स में मिलती है। कौन कौन सी? बर्फ सॉलिड में हो गया, पानी, पानी का खुद की बात करो, जल जिसे हम बोलते हैं, वो लिक्विड की बात हो रही है, द्रव की बात हो रही है। और गैस में कौन? भाप आता है। तो पानी की 3 अवस्थाएं, 3 अलग अलग द्रव की 3 अलग अलग अवस्थाओं को दिखाती है। बर्फ आपको सॉलिड को दिखा देगा, लिक्विड आपको, लिक्विड में खुद वाटर हो जाएगा, और गैस में खुद उसका वेपर यानी भाप रहता है। ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला देखिए। हर एक चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। कोई सी भी चीज, जैसे कि एक बड़ी बिल्डिंग जो होती है वो बहुत सारे ईंटों से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही हर चीज, चाहे वो पत्थर हो
तब पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों से बने, छोटे छोटे पत्थरों से बने हो, बहुत छोटे पत्थरों से, इतने छोटे जितने हम सोच भी ना सके। कपड़ा, धागे से, धागा भी बहुत छोटे होते हैं। पानी, पानी की जो ड्रॉप होती है, जैसे आप बूंद के, तो बूंद बूंद से पूरा नदी बन जाता है, तो नदी किससे बना? उस बूंद से ही। अब पानी भी बूंद से ही बनेगा, ठीक है। पानी और नदी अलग नहीं होगा, पानी का बड़ा रूप है नदी, पानी नदी अलग है। देखो, निम्न में से कौन पदार्थ है, ये क्वेश्चन है बुक का, कि निम्न में से कौन कौन पदार्थ है, तो बताइए कौन कौन पदार्थ है। ऐसी चीजें जो जगह घेरती हो, मैं बताऊं, ध्यान से देखिए, अगर आपको आता है तो पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। जैसे कि कुर्सी जगह घेरेगी, ठोस होता है। हवा हमें महसूस होता है, भाई अपनी ज्ञान इंद्रियों से तुम इसे महसूस कर सकते हो। स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम आप समझिए, ये ऐसी चीज है जिसको आप महसूस तो कर सकते हो, बट एक्चुअली में होता नहीं है। आप किसी से ज्यादा स्नेह, किसी से कम स्नेह, ये अलग बात है, पर क्या कोई स्नेह को बोल सकता है कि ये स्नेह ज्यादा है या ये स्नेह कम है? नहीं भाई, अमाउंट आप नहीं बता पाओगे। गंध, गंध मीन्स स्मेल, ये स्मेल ज्यादा, ये स्मेल कम है, आप ये बता दिए, पर कितना? क्या आप उसका वेट बता सकते हैं कि भाई ये 2 किलो या 1 किलो है? नहीं। आ रही है समझ में? घृणा, ये भी ऐसी होती है, ये भी पदार्थ नहीं होता है। देखो, एक जरूरी बात, अगर कोई चीज पदार्थ है तो वो पदार्थ है, मतलब अगर कोई पदार्थ नहीं है तो आप उसे नॉन मैटर मत बोलेगा। नॉन मैटर एक अलग ही चीज हो जाती है। नॉन मैटर के बारे में भी आपकी क्लास में या आगे चल के कभी भी, इवन 12th तक आपको समझ में, मतलब समझाया नहीं जाएगा कि नॉन मैटर होता क्या है। नॉन मैटर की डेफिनेशन ही अलग होती है, वो बड़ी क्लासेस में बताई जाती है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो नॉन मैटर जैसा अभी शब्द आपके लिए नहीं बना है। बादाम वेट होता है, हल्का ही होता है लेकिन वेट होता है। विचार, नहीं भैया, ये थिंकिंग चीज होती है, तो ये पदार्थ नहीं होता। मैं लिखूंगा भी अभी, पहले मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। शीत, ठंड, कितने किलो ठंड है नहीं बता सकते ना। नींबू, वेट बता सकते हैं, भले ही मिलीग्राम में बताना पड़े, ग्राम में बताना पड़े। पानी वेट होता है, एक बाल्टी पानी उठा के ले आओ। इत्र की सुगंध, अब ये थोड़ी सी बात समझ में आने वाली है। इत्र की सुगंध की अगर हम बात करें तो आप इसमें इसका वेट नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि सर जैसे कि इसमें ये होता है, हवा में मिल जाए, तो आप हवा के बारे में बता रहे हो, ना कि इत्र की सुगंध के बारे में, तो ये भी नॉन मैटर के अंदर ही आएगा, इत्र की सुगंध भी। समझ में आया? अब देखो, मैं इसे लिख भी देता हूं, ठीक है। ये देखिए, मैंने लिख दिया हूं कि पदार्थ में कुर्सी आता है, वायु आता है, बादाम आता है, नींबू आता है, पानी आता है, ये सबके सब हमारे पदार्थ में आते हैं। पदार्थ में जो नहीं आते वो कौन है? स्नेह हो गया, गंध हो गया, घृणा हो गया, विचार हो गया, शीत हो गया, इत्र की सुगंध हो गया। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सॉल्व करवा दिया। ये एक बार को पूछा भी जा सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए।